उसे लेकर लगातार बहस छिड़ी रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मॉडल किसकी सरकार में बेहतर नजर आया। एक कहावत है, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने खुलकर ये कहा था कि उन्हें इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता तो इसलिए दिखाया गया क्योंकि अतीक अहमद को माफिया कहे जाने से पार्टी नाराज हो गई थी और इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूजा पाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी जैसी हजारों महिलाओं को अतीक जैसे माफियाओं से निजात दिलाकर न्याय दिया है। और बस यहीं से शुरू हो गई एक और सियासी जंग। ये जंग तब और तूल पकड़ गई जब पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगा दिए। पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई और इसके लिए सपा और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। अब विधायक पूजा पाल के इन आरोपों को लेकर सपा ने जवाब दिया और पूजा पाल की लंबी उम्र की कामना भी कर दी है। क्या कहा है पूजा पाल ने, पहले आपको हम ये सुनवा देते हैं। देखिए, मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर, जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। पूजा पाल के बयान पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पूजा पाल के साथ जो अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी ने किया है, मानसिक उत्पीड़न किया है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाली बहन बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपकृत्य किया गया है, उत्तर प्रदेश के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों को पालने वाली पार्टी है, माफियाओं को पालने वाली पार्टी है। गुंडे, अपराधी और माफिया उनके सिरमौर हैं। मेरे ऊपर आरडीएक्स से बम ब्लास्ट हुआ था, रिमोट बम से हमला हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट, एक सिविल गनर की डेथ हो गई, मौके पर एक गाय और एक कुत्ते की डेथ हो गई। मैं तो अचेत था, 7 दिन कोमा में था, 7 महीना मेरा इलाज चला। उसमें जो अपराधी पाए गए 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी में साधु और महात्मा है तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर। समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया है और गुंडे माफियाओं को वो पालते पोसते हैं। अगर गुंडों को कोई खराब कहता है तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगता है।